अच्छा अरशद परवेज साहब, आपका क्या नुक्ते नजर है? ये जो बाइडन जो है वो रेस से बाहर हो गए हैं, क्या अमेरिका के अंदर भी हिकमत अमली इतनी कमजोर होती है कि उन्हें यही नहीं पता चलता कि कौन सा घोड़ा रेस में डालने के काबिल है या नहीं है? तो ये बिल्कुल उन्होंने आखिरी मोमेंटम में आके अपने घोड़े को विदड्रॉ किया है डेमोक्रेटिक ने। तो इसके क्या असरात पड़ेंगे पाकिस्तान की सियासत पे? ये मेरा बड़ा ना फेवरेट टॉपिक है अमेरिकन इलेक्शंस का। मैं ज्यादा जो है ना एंजॉय करता हूँ जब ये डेमोक्रेट्स आपस में जो है ना बात करते हैं, यानी कि कैंडिडेट चुन रहे होते हैं, और रिपब्लिकन्स में जो डिबेट चल रही है बहुत इंटरेस्टिंग होता है। ऐसे इल्जामात एक दूसरे पर लगाए जाते हैं कि जैसे बहुत ही शदीद दुश्मन हो, लेकिन बाद में जब एक कैंडिडेट को चुन लिया जाता है फिर वो तमाम जो उनसे ना उसी की हिमायत कर रहे होते हैं और उसी के लिए कैंपेन चला रहे होते हैं। तो एक बहुत ही खूबसूरत मंजर होता है। तो अब मैं जो जो आपने बात कही है, मेरा ख्याल है कि जो बाइडेन ने कमाला हैरिस की हिमायत का ऐलान किया, लेकिन पार्टी ने डिसाइड करना है कि कौन कैंडिडेट होगा। और मेरा नहीं ख्याल के जो मेरे से बहुत ज्यादा करीब और जगह पर मौजूद है राजा साहब, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जो ट्रंप है उसके लिए ये विक्ट्री इतनी आसान होगी। वजह उसकी बहुत सारी हैं। वहां का भी जो एक पॉलिटिकल सिस्टम है बहुत स्ट्रांग है। अब मुतबादिल कैंडिडेट कौन होता है, कमाला हैरिस होती है या कोई और आ जाता है? अगर कोई और आता है तो वो क्या काम करता है? इस टाइम में कोई शक नहीं है कि जो ट्रंप है ना, वो ट्रंप उसने की हुई है, लेकिन उसने बहुत सारी जो है ना ऐसे फाउल्स खेले हैं कि जो अमेरिकन स्टेट के लिए जो है ना बड़े खतरनाक हो सकते हैं। तो कुछ भी मुतवक्को है। एक बात, दूसरी बात जो है ना, उनका पॉलिटिकल जो सिस्टम है ना वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन चवले वो भी ऐसे ही मारते हैं जैसे पाकिस्तान में मारी जाती है। ऐसे कोई वो आसमान से उतरे हुए लोग नहीं है। और जब ट्रंप विन किया था मैं वहीं पर मौजूद था, बल्कि जो दोस्तों में शर्तें लग रही थी उसमें मैं यही कह रहा था कि मादरत ट्रंप जीतेगा। ख्वाहिश मेरी हैलरी की है, लेकिन जीतेगा जो है वो ट्रंप। ऐसे ही हुआ। वजह यह थी कि मैं स्कूल के जो बच्चे थे ना उनसे बात करता था कि कौन जीत रहा है, वो बताते थे। वहां पे पॉलिटिक्स को क्लासेस में पढ़ाया जाता, स्टेट बाय स्टेट। तो ऐसी सूरत हाल है। बहरहाल इंटरेस्टिंग सूरत हाल होगी। एक बात मैं और बताऊं आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊं, जिस मुश्किल का पाकिस्तान को सामना है ना, उसी मुश्किल का इस वक्त में अमेरिका को भी सामना है। और वो एक फाइनेंशियल बहुत बड़ा जो ना क्राइसिस आ रहा है दुनिया के ऊपर। और वो जिस तरीके से पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत हाईजैक हुई है ना, इसी तरीके से अमेरिका की हुकूमत और रियासत किसी हद तक हाईजैक हुई है। ना चाहते हुए भी उनको वो कड़वे घूंट पीने पड़ रहे हैं जो पाकिस्तान को जबरदस्ती पिलाए जा रहे हैं। दुनिया ट्रबल में, एक जंग की तरफ की सूरत हाल बढ़ी हुई है। ये बातें सारी खुलकर हो रही हैं, इसलिए कि सोशल मीडिया ने ना बहुत सारे पर्दे उठा दिए हुए। तो तो ऐसा नहीं है कि वो कोई आसमान से उतरे हुए लोग हैं। अच्छा राजा साहब, आप से